दोस्तों, आप लोगों को 2008 का मुंबई अटैक याद होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि मुंबई अटैक के अंदर भारत की तरफ से जो हमारी इंटेलिजेंस थी, इसकी तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, और मैं आप लोगों से यह कहूं कि आप चार गलतियां गिना दीजिए, तो क्या आप लोग उन चार गलतियों को गिना पाएंगे जो कि इंटेलिजेंस के लेवल पर जाकर थी? तो आप लोग हो सकता है कि एक या दो गलती गिना दें, लेकिन मैं आज आप लोगों को चार गलतियां गिनाने वाला हूं जो कि उस समय हुई थी। हाल ही के अंदर एक और मुंबई अटैक का एक थ्रेट जो है वो मुंबई पुलिस को मिला है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये तो आए दिन मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो थ्रेट मिला है उसकी जिम्मेदारी भी ली गई है और एक नया ही ग्रुप सामने निकल कर आया है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा लश्कर ए तैयबा के बारे में। लश्कर ए तैयबा ने अपना एक प्रॉक्सी ग्रुप, जिसको हमने टीआरएफ कहा था, तो वो जो टीआरएफ है जिसने अभी पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली थी, उसी टीआरएफ की जैसे ही एक और प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो सामने निकलकर आया है, जिसने अभी मुंबई ब्लास्ट को लेकर, मुंबई अटैक को लेकर हाल ही में थ्रेट दी है और एक मेल किया है मुंबई पुलिस को। बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार मुंबई अटैक को लेकर या मुंबई ब्लास्ट को लेकर कई बार हमारे पास में थ्रेट्स आए हैं। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए थे उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल पर कौन कौन सी गलतियां की गई थी, उसमें से चार जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी वो कौन कौन सी थी। देख सकते हैं आप लोग, 14 पाक टेररिस्ट, 400 kg RDX, मुंबई पुलिस ऑन हाई अलर्ट आफ्टर थ्रेट मैसेज। तो एक थ्रेट मैसेज आया और ये कहा गया है कि हम लोग जो है वो मुंबई को पूरा हिलाकर रख देंगे जब ये ब्लास्ट होगा। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि मुंबई पुलिस को फ्राइडे को एक थ्रेट कॉल आया है, एक हाई अलर्ट रिसीव हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन्स अक्रॉस द सिटी, मतलब पूरी सिटी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे बाय टेररिस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान ऑन अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी वो दिन होता है जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, और पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट आया है, और ये आया कब है? 6 सितंबर को। इसमें जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहां पर एक थ्रेट दिया गया है, और वो ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है जिस पर इस थ्रेट मैसेज को दिया गया है। अब एक्चुअली में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 34 व्हीकल्स के अंदर बॉम्ब्स को प्लांट कर दिया है अक्रॉस मुंबई, और जब वो फटेंगे तो पूरी की पूरी मुंबई जो है वो दहल जाएगी। इस तरीके से एक थ्रेट कॉल दिया गया है। अब बात यह है कि क्या हमको इसको सीरियस लेना चाहिए? क्या हमने पहले कोई ऐसी गलती की थी जिसमें हमको थ्रेट तो मिला लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया? तो क्या इस बार सीरियस लेना चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि लश्कर ए जिहादी, हमने पहले देखा कि लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप जिसको टीआरएफ कहा गया था, टाइगर रेजिलेंट फोर्स कहा गया था, द रेजिलेंट फ्रंट जो है इसको कहा गया था। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या हुआ कि एक नया ग्रुप सामने निकल कर आया जिसको आइडेंटिफाई किया गया है लश्कर ए जिहादी। ये कह रहे हैं कि द थ्रेट आल्सो क्लेम दैट 400 kg RDX जो है वो छिपाया गया है, और इसके अंदर लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो इसको कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर 14 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो ऑलरेडी एंटर्ड भी हो चुके हैं। और ये किसने बात बताई है? पुलिस ने। तो पुलिस ने कहा है कि भारत के अंदर 14 जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो एंटर हो चुके हैं, उनके पास में RDX है और वो बॉम्ब को प्लांट कर सकते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग कि वो चार फेलियर्स कौन कौन से थे जो कि इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर हुए थे, और 26/11 के हमले यानी कि मुंबई के अंदर जो हुआ था उसमें चार गलतियां कौन कौन सी थी। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, टुडेज चैलेंज टुमारोज चेंज। अगर आप कल बदलाव चाहते हैं, अगर आप कल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो आज ही आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आज जो चैलेंज आप लोग लेंगे वो कल आपको एक अचीवमेंट के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं लेंगे तो कोई दूसरा चैलेंज लेगा और उसका फायदा उठाएगा। अगर आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है। पहली गलती जो कि मुंबई अटैक के समय हुई थी, पहली गलती ये थी, फर्स्ट मिस्टेक वाज इग्नोरिंग ए सीरियस 16 एडवांस इंटेलिजेंस अलर्ट। मतलब 16 थ्रेट जो है वो दिए गए थे, 16 थ्रेट हमको दिए गए, हम लोग एक पर भी नहीं जागे। हमको ये लग रहा था कि किसी ने शराब पीकर कर दिया होगा फोन, कोई बचकाना हरकत कर रहा होगा, लेकिन हमने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको पता है जिस समय काठमांडू से जो फ्लाइट आ रही थी दिल्ली के अंदर, 1999 की बात है, वो प्लेन हाईजैक हुआ था, IC 814, वो अमृतसर के अंदर उतरा। हमारे पास में उस समय ये पोजीशन थी कि हम लोग उसको रोक सकते थे, लेकिन 1 घंटे तक वो फ्लाइट रुकी, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए और कांधार वो हाईजैक हुआ।
जब हमको मुंबई अटैक से पहले 16 थ्रेट मिल चुके थे, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए और मुंबई ब्लास्ट हुए। तो हमने क्या किया, सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे हमारी दिक्कत ये थी कि हमको जब अलर्ट्स मिले तो भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लश्कर तैयबा की तरफ से भी। और ये पहली गलती हमारी यही हो गई कि जब हमको थ्रेट मिले तो हम लोग उस पर सीरियस नहीं हुए। दूसरी बड़ी गलती वाज द फेलियर ऑफ द महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। एक्चुअली में क्या था कि जो भी होम डिपार्टमेंट था, ये अपनी सुपरिंटेंडेंट जो पुलिस वगैरह होती है उनको अलर्ट पर वो रखते हैं, लेकिन उस समय ये लोग क्या कर पाए, उस समय अपने आप को एकजुट नहीं कर पाए, ग्रुपिंग्स नहीं कर पाए। ग्रुपिंग्स करने से क्या होता है कि कोई भी अगर प्लान होता है उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन ये खुद के लेवल पर नहीं कर पाए। इनको कोस्ट गार्ड और नेवी की उस समय हेल्प लेनी पड़ी, मतलब थोड़ा सा डिपेंडेंसी इनकी ज्यादा बढ़ गई। खुद अलर्ट नहीं थे, मुंबई पुलिस जो थी वो अलर्ट नहीं थी। और फिर उन्होंने यानी कि जो अरेबियन सी था वहां से फिर एंट्री ली थी और कोस्ट गार्ड की फिर मदद लेनी ही थी, लेकिन खुद उसमें कुछ भी टैकल नहीं कर पाए थे। तीसरी गलती, द थर्ड फेलियर अक्रॉस ड्यू टू प्रैक्टिस इन द महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट कॉल्ड डेस्क ऑफिसर सिस्टम। तो 1970 के अंदर एक डेस्क ऑफिसर सिस्टम रखा गया था, जिसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर वो कॉल कर सकता है। अगर किसी को कोई सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहां पर कॉल कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉलेप्स था। आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस हेल्पलाइन ही बंद हो तो आप कहां पर कॉल करेंगे? आम आदमी क्या करेगा उसके अंदर? चुपचाप बैठ जाएगा क्या? ठीक है, जब यार उनको चिंता नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती क्यों टेंशन ले, क्यों स्ट्रेस के अंदर ले? तो हम लोग कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन देंगे ना, लेकिन इंफॉर्मेशन की लाइन ही कटी हुई है, तो फिर कहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी? ये सबसे बड़ी खामी है। फोर्थ फेलियर, चौथी मिस्टेक हमने क्या की, वाज इग्नोरिंग व्हाट इज कॉल्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब जो मुंबई की लोकल पुलिस थी, अब उसके अलावा मुंबई के चप्पे चप्पे को कौन जानता है? मुंबई पुलिस, जो कि वहां की लोकल पुलिस है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां के लोकल गुंडे, वहां के लोकल नेटवर्क को मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से जानेगी, लेकिन उस समय उसकी हेल्प नहीं ली गई और उन्होंने ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट दी ही नहीं। मतलब वो अवेयर ही नहीं थे, और अवेयर नहीं थे तो मुंबई अटैक हुआ। आज क्या हो रहा है, आज भी हमारे साथ पास में थ्रेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना सीरियस लेते हैं? क्या वाकई में हमको सीरियस लेना चाहिए? डेफिनेटली हर थ्रेट पे हमको रिएक्शन करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा ये देखता है कि कितना सजग है। अगर चोर आपके घर के बाहर खड़ा है तो वो एक बार पत्थर फेंक कर देखेगा कि मालिक जग रहा है कि नहीं जग रहा। तो वो एक दो बार पत्थर फेंक के देखेगा, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई है तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, लेकिन पत्थर जरूर फेंकेगा पहले, ध्यान रखना। ऐसा ही हमेशा होता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है। अब एक्चुअली में 10वां दिन है। आपको पता है कि गणेश उत्सव जो है, गणेश चतुर्थी, वो महाराष्ट्र के अंदर गजब मनाई जाती है, पूरे महाराष्ट्र में उत्सव होता है। आज 10 दिन हो चुके हैं और अब जैसे जैसे इसका अंतिम दिन आ रहा है वैसे वैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुलिस कि बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो सिटी के अंदर जमा होंगे, स्ट्रीट्स पर जमा होंगे फाइनल डे के दिन, जिसको अनंत चतुर्दशी हम लोग कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए पुलिस के क्या इंतजाम हैं? More than 21,000 police personnel will be deployed to maintain law and order during ideal immersion and अनंत चतुर्दशी। तो उस समय 21,000 जो पुलिस वाले हैं इनको डिप्लॉयड किया जाएगा। और साथ ही के अंदर पुलिस ने यह कहा कि हम लोग पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मैनेजमेंट को और अच्छा करने के लिए कि कहां पर ट्रैफिक अधिक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गूगल मैप पे आप जाते हैं तो मैप के अंदर वो ऑटोमेटिक दिखा देता है कि यहां पर ट्रैफिक अधिक है, इस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये भी जो है इस बार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं पहली बार कि ट्रैफिक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर 12 जो है एडिशनल कमिश्नर्स को डिप्लॉयड करेंगे, 40 डेप्यूटी कमिश्नर्स को, 61 असिस्टेंट कमिश्नर्स को, 3000 ऑफिसर्स को और 18,000 पुलिस पर्सनल जो है उनको डिप्लॉयड किया जाएगा। अब बात यह है कि हम लोग थ्रेट मिलने पर ही जागेंगे या हमेशा के लिए यही कार्रवाई रहेगी? बात यह है, सोचने का विषय है। हम लोगों को जब भी थ्रेट मिलता है तब तो हम लोग सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, लेकिन क्या हमको हर समय अवेयर नहीं रहना चाहिए? सवाल तो यह है। बात यह है कि जो काम किसी स्पेशल डे पर हो रहा है वैसा हर दिन क्यों नहीं हो सकता है, ताकि अटैक्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे और होना ही बंद हो जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ, 43 साल का एक व्यक्ति जिसने क्या किया, बॉम्ब थ्रेट की एक कॉल की, ठीक है, कि थाने के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। यह बात है
4 सितंबर की, ठीक है। उस दिन ये जो व्यक्ति है वो 4 PM पर कॉल करता है, 4 बजे कॉल करता है कि मैंने ऐसे ऐसे बॉम्ब छिपाए। बाद में पता लगता है कि सर्चिंग में कुछ भी नहीं मिला है और वो व्यक्ति जो था वो शराब पीकर कॉल कर रहा था। हो सकता है शराब पीकर जो कॉल कर रहा है वो केवल टोह लेने के लिए, है ना, कि क्या चल रहा है आखिरकार। फिर देखिए, इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई के लास्ट वीक के अंदर एक अनदर फोन कॉल रिसीव हुआ, बॉम्ब थ्रेट कॉल वार्निंग ऑफ एन एक्सप्लोजिव एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। वहां पर जो है वो बॉम्ब छिपा दिया गया है, सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ भी फाउंड नहीं हुआ, कोई भी सस्पिशियस चीज जो है वो नहीं मिली। फिर जनवरी के अंदर जोगेश्वरी, वहां पर स्कूल थी, वहां पर भी मेल आया कि हमने बॉम्ब छिपा दिया है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी सस्पिशियस चीज जो है वो नहीं मिली। लेकिन बात यह है, इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग सर्च करना ही बंद कर दे। हर थ्रेट कॉल पर हमको रिएक्ट करना पड़ेगा, हमको सर्च ऑपरेशन जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक्टिव है अमेरिका के साथ में। अब देखिए, चाइना के अंदर अभी पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया ना, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को कोई भी तवज्जो नहीं मिली। आसिम मुनीर वहां पर इसलिए गया ताकि वो जवाब दे सके कि चाइना के नेशनलिस्ट को आखिरकार पाकिस्तान में क्यों मारा जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ को इतनी तवज्जो क्यों नहीं मिली? क्योंकि चाइना को पता है कि हाल ही में ये अमेरिका की झूठन खा के आया है, तो जो अमेरिका की झूठन खाएगा वो तबाह हो जाएगा। इसलिए चाइना के अंदर उसको रेस्पेक्ट नहीं मिली। इससे अच्छा तो भारत है कि यार हमने भारत के साथ में वॉर किया है 1962 का, लेकिन भारत हमको दगा नहीं देगा। ये बात चाइना भी समझ चुका है, इसलिए उसने कहा है कि हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, अब हम लोग समाधान की तरफ बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है, ताकि फोकस और कंसंट्रेशन से आप अपने स्टडीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा कर पाएं। और साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, एक बार चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप में विल पावर है, आप लोग कहते हैं कि यस सर हम कर सकते हैं, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके। और हम लोगों ने लाइव क्लासेस लेकर 175 दिनों तक लगातार लाइव लेकर ये एक मुकाम भी हासिल किया है, हमारे लिए भी एक मुकाम है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।